जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू इरफान IAS अकेडमी। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस क्लास 6 चैप्टर 5, जिसका पार्ट 1 मैंने एक्सप्लेन किया है। आप उसको जाकर देख सकते हैं इसी चैनल पर। ओके, अब हम शुरू करने वाले हैं पार्ट 2, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ओके, तो उसमें हमने सारी यहाँ तक पढ़ लिया है और आगे हैंड पिकिंग है, विनोइंग है, ये सारे थ्रैशिंग है। ओके, ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ लिया था। सीविंग है, इसको भी पढ़ लिया था। सेडिमेंटेशन, डिकंटेशन है, फिल्ट्रेशन है। इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, इवेपरेशन। ओके, तो अब यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इवेपरेशन। तो एक्टिविटी 6 में क्या कहा जा रहा है कि आप ऐड 2 स्पून्स ऑफ सॉल्ट, ओके, वाटर में जो है आप क्या करिए कि आप थोड़ा सा सॉल्ट इसमें मिला दीजिए और उसको जो है कि बंद कर दीजिए और अच्छे से इसको आप स्टार करिए। ओके, आप पानी में जब सॉल्ट मिला देंगे तो आप क्या देखेंगे कि उसमें कुछ कलर में चेंज आता है? बिल्कुल नहीं आएगा। कैन यू सी एनी सॉल्ट इन द बीकर? तो बीकर के अंदर क्या कुछ सॉल्ट आपको नज़र आते हैं? बिल्कुल नज़र नहीं आ सकते, क्योंकि वो उसमें घुल जाता है। आफ्टर स्टायरिंग, जब आप उसको सही से अच्छे से घुला लेते हैं तो हीट द बीकर कंटेनिंग द सॉल्ट वाटर। तो अब सॉल्ट वाटर को क्या करेंगे, आप उसको हीट करेंगे। उस बीकर को जो भरा हुआ सॉल्ट वाटर है उसको आप हीट करेंगे। तो लेट द वाटर बॉयल अवे। अब जो है कि वाटर को आप क्या करने, उसको आप हीट होने दें, बॉयल होने दें। वाट इज़ लेफ्ट इन द बीकर। तो आप क्या बीकर में क्या देखेंगे कि उसमें से जो है क्या नज़र आ जाएगा, उसमें से बीकर में क्या बचेगा। तो इन दिस एक्टिविटी वी यूज़ द प्रोसेस ऑफ इवेपरेशन। तो इसे हम इवेपरेशन के प्रोसेस से यूज़ करते हैं। तो सेपरेट करने के लिए क्या, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। तो वाटर एंड सॉल्ट को हम अलग करने के लिए इवेपरेशन के प्रोसेस को यूज़ करते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवेपरेशन। तो अब यहाँ पे इवेपरेशन की डेफिनेशन क्या है कि जब हम वाटर को क्या करते हैं, उसमें कन्वर्ट करते हैं, किसमें, वेपर में। तो वेपर में जैसे ही उसको हम कन्वर्ट करते हैं तो उस कन्वर्सन के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इवेपरेशन कहते हैं। ओके, द प्रोसेस ऑफ इवेपरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली वेयर वाटर इज़ प्रेजेंट। अब क्या होता है कि जहाँ भी पानी हो तो वहाँ पे कंटिन्यूसली इवेपरेशन का प्रोसेस चलता रहता है। तो वेयर डू यू थिंक सॉल्ट कम्स फ्रॉम। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन करते हैं कि भाई जो सॉल्ट हम खाते हैं वो हम कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो सी वाटर कंटेन्स मेनी सॉल्ट मिक्स इन इट। तो जो वाटर और सी वाटर जो होते हैं, जो समुद्र के पानी होते हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्ट मिक्स रहते हैं। इसलिए हम क्या कभी कभी कहते हैं ना कि पानी जो है, जो सी का वाटर है वो सॉल्टी होता है। ओके, तो वन ऑफ दीज सॉल्ट्स इन द कॉमन सॉल्ट। अब उसमें से क्या होता है, उन सारे सॉल्ट में से एक सॉल्ट जो है कॉमन सॉल्ट होता है, जिसको हम यूज़ करते हैं खाने में। व्हेन सी वाटर इज़ अलाउड टू स्टैंड इन शैलो पिट्स। अब क्या होता है कि जैसे कि ये समंदर है तो ये समंदर का किनारा है, तो यहाँ पे हम गड्ढा बना देते हैं। जैसे ही समंदर का पानी आता है इसमें, तो उसमें जो है कि भर जाता है। ओके, उसी शैलो पिट्स में जब वो पानी भर जाता है तो उसके बाद होता क्या है कि वाटर गेट्स हीटेड बाय सनलाइट। ओके, एंड स्लोली टर्न्स इनटू वाटर वेपर। तो अब क्या होता है कि जो पानी गड्ढे में भरा हुआ होता है वो हीट होने लगता है। सनलाइट जब पड़ता है, सनलाइट जब उस पर पड़ती है तो वो हीट होने लगती है और धीरे धीरे क्या होता है कि वाटर वेपर में बदल जाता है और वो जो है वेपर बन के वाटर उड़ जाता है उस गड्ढे से। तो थ्रू इवेपरेशन, तो ये ये किस प्रोसेस से होता है, इवेपरेशन के प्रोसेस से होता है। इन अ फ्यू डेज, अब कुछ दिनों के बाद जब आप देखेंगे तो वाटर इवेपरेट्स हो जाता है कम्प्लीटली और उसमें क्या बच जाता है, सॉलिड सॉल्ट बच जाता है। ओके, सॉलिड सॉल्ट उसमें बच जाता है। तो कॉमन सॉल्ट इज देन ऑब्टेन फ्रॉम दिस मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स बाय फर्दर प्योरिफिकेशन। तो अब क्या होता है, ऐसा नहीं कि उससे सॉल्ट को हम उठाकर फ़ौरन खाना शुरू कर देते हैं या खाने बनाने के में यूज़ करने लगते हैं, ऐसा नहीं, बल्कि उसमें आगे भी उसको प्योरिफिकेशन करते हैं। उस सॉल्ट को, जो सॉल्ट और मिक्सचर होता है, उसको प्योरिफिकेशन करने के बाद उसमें से हम कॉमन सॉल्ट जो होता है उसको प्राप्त करते हैं। ओके,
तो इस तरीके से हम सॉल्ट को प्राप्त करते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि ये समुद्र है, समुद्र का पानी यहाँ पे हमने गड्ढा कर दिया। अब इसमें से पानी जैसे जैसे आया उसके बाद पानी इधर चला जाता है, जब पानी कम होता है तो पानी उधर चला जाता है, और जो पानी गड्ढे में रह जाता है वो सनलाइट के द्वारा जो क्या होता है, वेपरेशन के प्रोसेस से पानी वेपर बन के उड़ जाता है। उसके बाद उसमें जो सॉल्ट बच जाता है उसके बाद हम उसमें से कॉमन सॉल्ट को निकाल लेते हैं। ओके, तो ऑब्टेनिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर यहाँ पे दिया हुआ है। यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन, तो आपने शुरू से ही पढ़ा है कि हम एक ही मेथड को यूज़ करते थे सेपरेशन के लिए, लेकिन अब हम जो है यूज़ मोर देन वन, अब एक से ज़्यादा मेथड को यूज़ करेंगे सेपरेशन के लिए। ओके, तो वी हैव स्टडीज सम मेथड्स फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर मिक्सचर्स। Often one method is not sufficient to separate the different substances present in a mixture। अब क्या होता है कि एक मेथड जो है कि सफिशिएंट नहीं होता है सेपरेट करने के लिए अलग अलग प्रकार के जो सब्सटेंसेस होते हैं जो मिक्सचर में प्रेजेंट रहते हैं। इन सच सिचुएशन, ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि वी नीड टू यूज़ मोर देन वन ऑफ दीज मेथड्स, तो हम एक से ज़्यादा मेथड्स को ऑफ सेपरेशन को यूज़ करते हैं। तो अब एक्टिविटी 7 में हम पढ़ते हैं कि क्या बात होने वाली है। तो एक्टिविटी 7 में बात ये होने वाली है कि टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड और सॉल्ट के मिक्सर को लीजिए। ओके, सैंड को और आप सॉल्ट को लीजिए, उसके मिक्सचर को। हाउ विल सेपरेट दिस, अब ये बताइए कि आप इसको कैसे सेपरेट करेंगे, क्योंकि इसमें सॉल्ट है, सैंड है, तो सैंड और सॉल्ट को किस तरह से इसको आप सेपरेट करेंगे। तो वी ऑलरेडी सॉ द हैंड पिकिंग वुड नॉट बी प्रैक्टिकल मेथड फॉर सेपरेटिंग दिस। तो अब इसको तो आप हैंड पिकिंग के द्वारा नहीं हाथ से तो निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल मेथड सही नहीं होगा सेपरेशन का। ओके, तो अब इसमें क्या करना होगा, कीप दिस मिक्सचर इन अ बीकर एंड ऐड सम वाटर टू इट। अब इसमें क्या होगा कि इस मिक्सचर में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी मिला देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, लीव द बीकर्स असाइड फॉर सम टाइम। अब थोड़ी देर के लिए उसको जो हम एक किनारे रख देंगे। डू यू सी द सैंड सेटलिंग डाउन एट द बॉटम। तो आप क्या देखेंगे कि जो सैंड है, ओके, सैंड जो है वो बॉटम में जाकर सेटल हो जाता है। तो अब सवाल ये होता है भाई सॉल्ट कहाँ गया। तो आपने जो पानी मिलाया था इसके अंदर, जब पानी इसके अंदर मिलाया तो पानी क्या हो गया, पानी और सॉल्ट एक दूसरे में घुल गए, जिसकी वजह से अब सैंड जो है नीचे आ गया। अब जब सैंड नीचे आ जाएगा तो द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। तो आपने डिकेंटेशन का प्रोसेस पर तो देखा ही था पिछले क्लास में। तो इसमें डिकेंटेशन में क्या होता है कि ऊपर का जो लेयर होता है, ऊपर के लेयर को हम आसानी से या फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से इसको सेपरेट कर लेते हैं। व्हाट डज द डिकेंटेड लिक्विड कंटेन। अब डिकेंटेड जो लिक्विड है यानी कि जो पानी है, वाटर है, उसमें क्या है, उसमें सॉल्ट भी मिक्स है। ओके, तो डू यू थिंक दिस वाटर कंटेन्स द सॉल्ट विच वॉज देयर इन द मिक्सचर एट द बिगिनिंग। तब यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ ही रहे हैं कि भाई जो सॉल्ट है क्या उसमें अभी भी कंटेन है। तो हाँ, जाहिर सी बात है, सॉल्ट उसमें मिक्स हो चुका है। हाउ वी नीड टू सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द डिकेंटेड लिक्विड। अब क्या होता है कि भाई लिक्विड, जो डिकेंटेड लिक्विड है, उससे आप के सेपरेट करने की कैसे करेंगे। तो हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, उसको वाटर से सॉल्ट को किनारे निकालने की। तो ट्रांसफर दिस लिक्विड टू अ कैटर एंड क्लोज इट्स लिड। तो अब क्या होगा कि हम कैटर में, ये कैटर है, उसमें जो है क्या करेंगे कि वाटर को, जो लिक्विड है उसको उसमें भर देंगे, और उसकी जो लिड है ये, इसको आप जो है कि बंद कर देंगे। हीट द कैटल फॉर सम टाइम। अब कुछ देर के लिए आप कैटल को यहाँ से गर्म करेंगे, हीट करेंगे। तो डू यू ओके नोटिस स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द स्पाउट ऑफ द कैटल। तो अब यहाँ पे स्पाउट ऑफ द कैटल से क्या होता है कि जो भाप आने लगता है। तो जब भाप जब आता है, स्टीम जब आती है, तो टेक अ मेटल प्लेट। तो अब यहाँ क्या होता है कि मेटल प्लेट को आप ले लेंगे विद सम आइस
ऑन इट, अब इस पे मेटल प्लेट ले लेंगे। मेटल प्लेट लेने के बाद उस पर कुछ आप जो है आइस रख देंगे। आइस रखने के बाद होल्ड द प्लेट जस्ट अबव द स्पाउट ऑफ द कैटल एज शोन इन फिगर। तो आप आप जब इसमें देखेंगे फिगर में, तो ये जो है कि मेटल प्लेट है और इसके ऊपर आपने क्या रख दिया, इसके ऊपर आपने आइस रख दिया। अब ये कहाँ पे रखा है इसको आप, ये बिल्कुल ये जो स्पाउट है इसके ऊपर आपने रख दिया। तो अब इस पे जो है इससे क्या आ रहा है, ये जो भाप आ रही है, तो भाप किससे टकरा रही है, ये जो प्लेट है इससे टकरा रही है। ओके, और इसके ऊपर जो वो है आइस, ये आइस क्यों रखा गया है, ये इसलिए रखा गया है कि विद द मेटल प्लेट कूल्ड विद, इससे जैसे ही आप देखेंगे स्टीम जब आता है, तो स्टीम जब भी प्लेट मेटल प्लेट के कांटेक्ट में आता है तो वो कूल हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर क्या रखा हुआ है, आइस रखी हुई है। ओके, इट कंडेंसेस एंड फॉर्म्स लिक्विड वाटर। तो अब ये इसको जो है कि कंडेंस करता है और उसको जो है लिक्विड वाटर में इस भाप को लिक्विड वाटर में कन्वर्ट कर देता है ना। द वाटर ड्रॉप्स दैट यू ऑब्जर्व्ड फॉलिंग फ्रॉम द प्लेट। अब तो प्लेट से जो गिरने वाले जो वो ड्रॉप्स होते हैं, आप इसको जब देखेंगे तो ये किसके द्वारा होता है, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम के कारण होता है। कंडेंसेशन ऑफ स्टीम के कारण होता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का डेफिनेशन क्या है कि भाई ऐसा प्रोसेस जो वेपर यानी कि जो भाप होता है, वाटर वेपर जो होता है, अगर वो कन्वर्ट हो वो किस में कन्वर्ट हो जाए, वाटर वेपर, जब वो कन्वर्ट हो जाए आपका, ओके, आपका जब वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। ओके, डू यू ever see water drops condense under a plate that has been used to cover a vessel containing milk that has just been boiled। ये आपने तो पढ़ ही लिया है। तो अब यहाँ पे आपने क्या देखा कि वी हैव 10 सेपरेटेड सॉल्ट है, सैंड है, वाटर को आपने क्या देखा कि इसको सेपरेट करने के लिए आपने किन किन प्रोसेस को यूज़ किया, डिकेंटेशन के प्रोसेस को, फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन के प्रोसेस को आपने यूज़ किया। मीन्स कि पहले इसमें क्या था, सॉल्ट था और सैंड था। ओके, और सॉल्ट और सैंड का मिक्सचर जब था, इसके अंदर जब आप पानी मिलाते हैं तो यहाँ पे सेडिमेंटेशन भी हुआ है। ओके, सेडिमेंटेशन, किसी भी मिक्सचर में जब आप पानी मिलाते हैं तो सेडिमेंटेशन होता है। उसके बाद जब सॉल्ट और सैंड में जब आपने पानी मिला दिया तो उसके बाद होता क्या है कि सैंड जो है, थोड़ी देर के लिए आपने उस बीकर को छोड़ दिया तो सैंड जो है नीचे आ जाता है और पानी के साथ सॉल्ट जो है मिक्स होकर ऊपर आ जाता है। तो अब उसको क्या करेंगे, आप डिकेंटेशन के प्रोसेस से आप एक दूसरे बीकर में उसको आप निकालेंगे। जब आप निकालेंगे तो क्या होगा कि सैंड अलग हो जाएगा और सॉल्ट जो है वो भी अलग हो जाएगा वाटर के साथ। अब होता क्या है कि सिर्फ वाटर जो होता है, वाटर के साथ साथ क्या होता है, सॉल्ट भी होता है। तो अब इसको कैसे किनारे करेंगे, तो आप उसके लिए आप जो है कि उसको गर्म करेंगे। जब गर्म करेंगे तो जब उसको गर्म करेंगे तो हीट के प्रोसेस से वाटर जो है वेपर में चेंज हो जाएगा। जब वेपर में चेंज हो जाएगा तो इसको इवेपोरेशन कहते हैं। और उसके बाद आप क्या करते हैं, जब उस वेपर जो पानी होता है उसको जब आप किनारे करते हैं तो उसको आप कंडेंसेशन कहते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ ली और यही सारा यहाँ पे चित्र में दर्शाया गया है। ओके, कैन वाटर डिसॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि वाटर जो है डिसॉल्व कर सकता है किसी भी अमाउंट में सब्सटेंसेस के। तो इन चैप्टर 4 आपने पढ़ा है कि वी फाउंड दैट मेनी सब्सटेंसेस डिसॉल्व इन वाटर एंड फॉर्म अ सॉल्यूशन। वी से दैट दीज सब्सटेंसेस आर सोल्यूबल इन वाटर। सोल्यूबल किसे कहते हैं, सोल्यूबल उसे कहते हैं, सोल्यूबल मटेरियल आपने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया है कि जो पानी में घुल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, उसे हम सोल्यूबल कहते हैं। व्हाट विल हैपन इफ वी गो ऑन एडिंग मोर एंड मोर ऑफ दीज सब्सटेंसेस टू अ फिक्स क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो आप फिक्स क्वांटिटी ऑफ वाटर में, यानी कि आप इतना जो है कि आपने पानी ले लिया। ओके, यहाँ पे वाटर है
इसके अंदर जो है आप जो है कि किसी शुगर को या सॉल्ट को आप इसमें मिक्स करते जा रहे हैं और बार बार इसमें मिक्स करते जा रहे हैं, तो एक ऐसा भी वक्त आएगा कि इसको जो है कि इसमें वो अब घुलने वाला नहीं होगा। समझ रहे हैं आप? तो एक्टिविटी 8 में क्या है उसी को समझाया कि यू विल नीड अ बीकर और अ स्मॉल पेन, ओके, स्पून, सॉल्ट एंड वाटर, वो पोर हाफ अ कप ऑफ। अब इसमें यही बात कही जा रही है कि इसमें आप जो है कि पानी मिलाते रहिए, आप एडिंग करते रहिए सॉल्ट को उसमें, और सॉल्ट में एडिंग करते रहिए। एक ऐसा भी वक्त आएगा कि अनडिज़ोल्व हो जाएगा, उसमें वो नीचे जाकर बैठ जाएगा बीकर के। तो अगर ऐसा होता है तो क्या होता है कि अब उसमें ज़्यादा वाटर सॉल्ट नहीं इसमें डिज़ोल्व हो सकता है। तो अब इसमें इससे प्रोसेस, अब ऐसे सिचुएशन का हम क्या बोलेंगे, द सॉल्यूशन इज़ नाउ सेड टू बी सैचुरेटेड। तो अब इसको हम क्या कहेंगे कि जब भी उसमें अब अनडिज़ोल्व नहीं होगा तो अब उसको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड बोलेंगे। उसके सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन उसको हम कहेंगे। हियर इज़ अ हिंट एज टू व्हाट माइट हैज़ गॉन रॉन्ग व्हेन पहली ट्राई टू रिकवर लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट मिक्स विद सैंड। ओके, यही सारी बातें हैं कि उसमें जो है कि मिक्स नहीं होगा। ओके, अब हम जो है एक्टिविटी 9 में पढ़ेंगे कि टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड मिक्स सॉल्ट इन इट अंटिल इट कैन नॉट डिसॉल्व एनी मोर सॉल्ट। वही सारी बातें कही जा रही हैं कि उसमें जो है कि मिलेगा नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको उसमें डिसॉल्व करें तो आप क्या करेंगे कि आप उसको हीट करेंगे, उसको आप इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो लेट दिस हॉट सॉल्यूशन कोल। अब इसको जो हॉट सॉल्यूशन है उसको कोल होने दे। तो द सॉल्ट अपीयर। तो आप क्या देखेंगे कि जो सॉल्ट है वो कहाँ नज़र आएगा, सेटल टू सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर अगेन। तो बीकर में वो नज़र, बीकर के बॉटम में वो नज़र आएगा। तो दी एक्टिविटी सजेस्ट की लार्जर क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट कैन बी डिसॉल्व इन वाटर ऑन हीटिंग। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट को एक क्वांटिटी फिक्स क्वांटिटी ऑफ वाटर में अगर आप इसको मिलाना चाहते हैं तो इसको आप जो है कि हीटिंग के प्रोसेस से कर सकते हैं। ओके, दस वाटर डिसॉल्व इक्वल अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट सोल्यूबल सब्सटेंसेस लेटेस्ट से। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये करते हैं कि जो वाटर होता है तो क्या ये डिसॉल्व कर सकता है इक्वल अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट सोल्यूबल सब्सटेंसेस को। तो इसको एक्टिविटी हम 9-10 में देख लेते हैं। ओके, अब इसके लिए आपको क्या करना होगा कि टेक 2 ग्लासेस एंड पोर हाफ अ कप ऑफ वाटर। आप जो है कि आप आधा कप भर दीजिए वाटर से, और उसके बाद उसमें जो है कि टीस्पून आप ऐड करते रहिए। ओके, अब उसमें क्या होगा, उसको थोड़ा सा अच्छे से आप घुलाइए द सॉल्ट डिसॉल्व से, जब तक कि वो डिसॉल्व ना हो जाए। तो गो ऑन एडिंग सॉल्ट, आप उसमें जो है कि सॉल्ट को मिलाते रहिए। ओके, सॉल्यूशन सैचुरेट से, जब सॉल्यूशन जो है जब तक कि सैचुरेट ना हो जाए। तो रिकॉर्ड द नंबर ऑफ स्पून ऑफ सॉल्ट दैट डिसॉल्व इन द वाटर। अब इसको आप रिकॉर्ड करते रहिए कि कितना आपने चम्मच मिलाया है। तो यही सारी बातें कही जा रही हैं। तो आप इसको रिपीट करेंगे और इसमें क्या होगा कि वाटर जो है कि सब्सटेंसेस जो है नहीं हो पा। तो दोस्तों ये यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आपने सेपरेशन का भी प्रोसेस पढ़ लिया है। ओके, और इसमें जो है कि साइंस लेबोरेटरी में भी आप इसको जब आगे क्लास में जाएंगे तो इसको पढ़ेंगे। वी आल्सो लर्न दैट अ सॉल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग अ सब्सटेंस इन अ लिक्विड। ओके, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। और इसमें ये चर्निंग है, कंडेंसेशन है, डिकेंटेशन, इवेपरेशन, फिल्ट्रेशन है, हैंड पिकिंग है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, सेडिमेंटेशन है, ओके, सीविंग है, सॉल्यूशन है, थ्रैशिंग है, विनोइंग, ये सारा हमने पढ़ लिया है। यहाँ चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन सही लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, जय हिंद।